आप देख रहे हैं रात फ्लिक्स। आज की कहानी तंत्र और मौत की उस रहस्यमयी सीमा की है जहां जिज्ञासा सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ये सफर आसान नहीं है। सवाल सिर्फ इतना, ये कहानी आज से करीब 30 साल पुरानी है, जब देश के हालात और वक्त की रफ्तार दोनों थोड़े धीमे थे। मैं राजस्थान के एक छोटे से रेतीले गांव में पला बढ़ा, जहां रात के सन्नाटे में अक्सर पुराने किलों और भूतों की कहानियां सुनाई जाती थीं। बचपन से ही मेरे मन में तंत्र विद्या और साधना के उन रहस्यों को जानने की एक अजीब सी तड़प थी, जिन्हें दुनिया अक्सर वहम समझकर छोड़ देती है। इसी अटूट जिज्ञासा की प्यास मुझे एक दिन कामरूप कामाख्या की उन रहस्यमयी पहाड़ियों तक ले आई, जिन्हें तंत्र शास्त्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। उस समय मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ये खोज मुझे मौत के इतने करीब ले जाएगी कि वहां से वापस आना नामुमकिन लगेगा। गुवाहाटी पहुंचते ही मेरी मुलाकात एक बहुत ही सिद्ध और प्रभावशाली साधक निमाई भट्टाचार्य से हुई। निमाई जी का चेहरा हमेशा गंभीर रहता था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर लगा त्रिपुंड उनकी विद्वत्ता की गवाही देता था। उनकी आंखों में एक ऐसी चुंबक जैसी कशिश थी कि उन्हें देखते ही मन में श्रद्धा भी पैदा होती थी और एक अनजाना सा डर भी। जब मैंने झिझकते हुए उन्हें अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने अपनी गहरी आंखें मुझ पर टिका दी और काफी देर तक शांत रहे, मानो वे मेरी रूह के पार देख रहे हों। फिर उन्होंने बड़े ही भारी और रहस्यमयी स्वर में एक नाम लिया, रोहिणी। उन्होंने बताया कि रोहिणी कोई साधारण औरत नहीं है। उसने शव साधना जैसी उन कठिन सिद्धियों को हासिल किया है जिनके बारे में सुनकर ही आम आदमी के पैर कांपने लगे। लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो फटे हाल कपड़ों में घूमती है और पागलों जैसी हरकतें करती है ताकि दुनिया की भीड़-भाड़ उससे दूर रहे और उसकी साधना में कोई खलल न पड़े। निमाई जी ने आगाह किया कि वो आजकल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव सुवाल कुची के आसपास देखी गई है। उनकी बात सुनकर मैंने बिना वक्त गंवाए गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर उस गांव की तरफ कूच कर दिया। सुवाल कुची पहुंचते ही मेरी मुलाकात वहां के मुखिया नरेन डेका से हुई। नरेन जी बड़े ही मिलनसार और हंसमुख इंसान थे, जो रेशम के कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने घर में रुकने की जगह दी और मेरी खूब खातिरदारी की। उस रात जब भोजन के बाद हम आंगन में बैठे थे तो मैंने बातों बातों में नरेन जी से उस रहस्यमयी औरत यानी रोहिणी के बारे में पूछ लिया। मेरा सवाल सुनते ही उनके चेहरे की रंगत उड़ गई और उन्होंने बड़े ही संजीदा लहजे में मुझे समझाया कि उस औरत की तरफ रुख करना अपनी जान जोखिम में डालना है। गांव के लोग उससे थर थर कांपते थे। उनका कहना था कि वो शमशान के अंधेरों में रहती है और जो भी उसके करीब जाने की हिम्मत करता है वो उसे गालियों और पत्थरों से मारकर भगा देती है। लेकिन मेरे भीतर की जिज्ञासा किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगले दिन जैसे ही दोपहर ढली, मैं मुखिया की तमाम चेतावनियों को अनसुना कर उस भयावह शमशान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैंने शमशान की सरहद में पैर रखा, अचानक कुदरत का मिजाज बदल गया। कुछ ही देर पहले तक चमक रही धूप गायब हो गई और आसमान में स्याह काले बादलों का डेरा जम गया। धूल भरी तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगी। बिजली की कड़क ने उस सन्नाटे को और भी डरावना बना दिया था। तभी मेरी नजर पुराने शिव मंदिर के चबूतरे पर पड़ी, जहां एक औरत फटे पुराने मैले कपड़ों में लेटी थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी बिजली थी जिसे देखकर रूह कांप जाए। मुझे देखते ही वो शेरनी की तरह उठी और गला फाड़ कर चिल्लाई, अपनी मौत को दावत देने आया है क्या? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और मेरी ओर दौड़ी। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन बारिश की कीचड़ में मेरा पैर फिसल गया और मैं बुरी तरह गिर पड़ा। मेरे घुटने से खून रिसने लगा था। वो औरत मेरे एकदम पास आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डराती भी थी और कुछ कहना भी चाहती थी। मैं किसी तरह लंगड़ाते हुए जान बचाकर मुखिया के घर वापस पहुंचा। नरेन जी ने जब मेरी हालत देखी तो वे तुरंत समझ गए कि मैं कहां से आ रहा हूं।
उन्होंने बिना कुछ कहे जड़ी बूटियों का एक लेप मेरे घाव पर लगाया, लेकिन मेरे दिमाग में बस वही डरावना चेहरा और वो आंखें घूम रही थी। उस रात जब मेरी आंख लगी तो मुझे एक बेहद विचित्र सपना आया। मैंने देखा कि वही औरत जो दिन में फटे हाल दिख रही थी अब मेरे पलंग के पास बैठी है, लेकिन अब वो कोई पगली नहीं बल्कि एक दिव्य सुंदरी लग रही है। उसके चेहरे पर गजब का तेज था। उसने बड़ी ही मधुर और शांत आवाज में मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे नाराज हूं, और फिर उसने बड़े प्यार से मेरी चोट पर हाथ फेरा। उसने कहा कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा और कल शाम वो मेरा इंतजार करेगी। अगली सुबह जब मैं जागा और पट्टी खोलकर देखी तो मैं सन्न रह गया। घाव का नामो निशान तक नहीं था, मानो वहां कभी चोट लगी ही ना हो। मुखिया नरेन डेका भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अब मेरा इरादा और भी पक्का हो गया था। उस शाम जब फिर से आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हुई, मैं फिर से शमशान की तरफ निकल पड़ा। नरेन जी ने मुझे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, मगर मेरे कदम अब रुकने वाले नहीं थे। शमशान पहुंचते ही एक बर्फीली और सिहरन पैदा करने वाली हवा ने मेरा स्वागत किया। रोहिणी चबूतरे पर बैठी थी। इस बार उसने मुझ पर पत्थर नहीं फेंके, बल्कि बड़े शांत स्वर में मुझे अपने पास बुलाया। जब मैंने उससे पराकाया प्रवेश की सिद्धि के बारे में पूछा तो वो पहले तो जोर से हंसी, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली कि ये मार्ग कांटों भरा है और इसमें कदम रखने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसने मेरी आंखों में झांक कर पूछा कि क्या मुझे मौत से डर लगता है। मैंने बिना डरे नहीं में सिर हिला दिया। उस रात जब मैं वापस लौटा तो मेरा मन एक अनजानी ऊर्जा से भरा हुआ था। मुखिया को जब पता चला कि मैं इस खतरनाक रास्ते पर बढ़ चुका हूं तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी रात हो सकती है, मगर मैंने अपना फैसला कर लिया था। उस रात फिर वही सपना आया, जहां रोहिणी का रूप अब और भी विकराल और डरावना था। वो मुझे साधना के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रही थी। अगली रात जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था और शमशान में सिर्फ उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं, मैं वहां पहुंचा। रोहिणी पहले से ही एक जलती हुई चिता के पास मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मुझे उस चिता की धधकती लपटों के पास जाने को कहा। ये मेरी पहली परीक्षा थी। आग की तपिश मेरे चेहरे को झुलसा रही थी, लेकिन मैंने साहस नहीं खोया। जैसे ही मैं चिता के बिल्कुल करीब पहुंचा, आग अचानक शांत हो गई और वहां सिर्फ राख की एक ढेरी बची थी। इसके बाद रोहिणी मुझे शमशान के एक बहुत ही पुराने और सुनसान कुएं के पास ले गई, जहां का पानी एकदम काला था। उसने बताया कि इस कुएं में एक यक्षिणी का वास है और मुझे इसमें उतरकर अपनी मानसिक शक्ति का परिचय देना होगा। जैसे ही मैं उस अंधेरे कुएं में उतरा, मुझे लगा जैसे हजारों चीखें मेरे कान के पर्दों को फाड़ देंगी और अदृश्य साए मुझे नीचे खींच रहे हैं, मगर मैं अपनी जगह अडिग रहा। अचानक मेरी तंद्रा टूटी और मैंने पाया कि मैं कुएं में नहीं बल्कि शमशान की ठंडी जमीन पर लेटा हूं। सुबह की धुंध छाने लगी थी और रोहिणी मुस्कुराते हुए मेरे पास खड़ी थी। उसने कहा कि मैंने शुरुआती परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा का समय आ गया है, मृत्यु का साक्षात्कार। उसने मुझे एक ताजी चिता की राख के पास बैठने को कहा और मंत्रों का ऐसा तीव्र जाप शुरू किया कि पूरा शमशान गूंजने लगा। हवा में एक ऐसा दबाव पैदा हुआ कि मेरा दम घुटने लगा। तभी उस राख से एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी, जो देखते ही देखते बिल्कुल मेरी जैसी शक्ल में बदल गई। उस आकृति को देखना ऐसा था मानो मैं खुद की ही लाश को अपने सामने खड़े देख रहा हूं। रोहिणी की आवाज अब चारों दिशाओं से गूंज रही थी। वो कह रही थी कि अब मुझे अपनी रूह को इस शरीर से आजाद कर उस राख की आकृति में समाना होगा, वरना मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी। वो खौफनाक आकृति धीरे धीरे साफ होती जा रही थी और मेरे मन में दहशत का एक सैलाब उमड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थी और मेरी रूह कांप उठी थी, क्योंकि वो धुंधली आकृति किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही परछाई जैसी लग रही थी। फिर अचानक वो आकृति बिना किसी आहट के मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थी। जैसे ही उस आकृति ने पास आकर मुझे छुआ, मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। देखते ही देखते मेरा शरीर इतना हल्का हो गया मानो मेरी आत्मा पिंजरे से आज़ाद होकर बाहर निकल रही हो। आंखों के सामने घुप अंधेरा छाने लगा और मुझे लगा कि बस यही मेरा अंत है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई रोहिणी की गूंजती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो कह रही थी, डर मत, ये मौत नहीं है, ये सिर्फ एक माया है, एक भ्रम है। अगर ज्ञान चाहिए तो तुझे इस डर को पार करना ही होगा। रोहिणी के उन शब्दों ने मुझ में एक नई जान फूंक दी। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू में करने लगा। मुझे याद आया कि तंत्र की किताबों में पढ़ा था कि मौत कोई अंत नहीं बल्कि एक नया दरवाज़ा है। मैंने अपनी कांपती हुई आत्मा को शांत किया और उस अंधेरे को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं वापस अपने शरीर में लौट आया हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो रोहिणी मेरे सामने शांत बैठी थी। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली क्रूरता नहीं बल्कि एक गर्व की चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आज तूने मौत के सबसे बड़े डर को जीत लिया है। ये तंत्र साधना का पहला सबक है, मौत से परे जाने का ज्ञान। मैंने उसके चरणों में अपना सिर झुका दिया और भारी मन से कहा कि आज मैंने जान लिया कि मौत सिर्फ एक धोखा है, असली जीवन तो इसके पार शुरू होता है। रोहिणी ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। तंत्र का रास्ता बहुत लंबा और पथरीला है। आगे जो परीक्षाएं हैं वे इससे भी कहीं ज्यादा कठिन होंगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब मेरा मन एकदम शांत था। डर जैसे हवा में कपूर की तरह उड़ गया था। जब मैंने उससे पूछा कि अब आगे क्या करना होगा तो उसने बड़े रहस्यमयी लहजे में कहा, अब तुझे अपनी आत्मा की उन गहराइयों में उतरना होगा जहां कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता। पर काया प्रवेश की वो महान सिद्धि तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को पूरी तरह जान लेगा। उस रात की उन घटनाओं ने मेरी दुनिया को जड़ से हिला दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस अज्ञात राह पर निकल पड़ा हूँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं शमशान के चबूतरे पर नहीं बल्कि एक ठंडी और अंधेरी गुफा के भीतर खड़ा हूँ। गुफा की दीवारों पर दियों की रोशनी से बनती बिगड़ती परछाइयाँ किसी डरावनी फिल्म के दृश्य जैसी लग रही थीं। सामने माँ काली की एक विशाल और रौद्र प्रतिमा खड़ी थी जिसके पैरों के नीचे एक चौमुखा दीपक जल रहा था। रोहिणी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तंत्र का ये आखिरी पड़ाव सबसे मुश्किल है। आज तुझे अपनी रूह को इस शरीर से अलग करके एक मृत देह में प्रवेश कराना होगा। याद रखना, अगर तेरी आत्मा समय पर वापस नहीं लौटी तो तू हमेशा के लिए उसी बेजान शरीर में कैद रह जाएगा या फिर एक भटकती रूह बनकर रह जाएगा। क्या तू तैयार है? मेरे अंदर एक बार फिर डर ने सर उठाया, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। रोहिणी ने तुरंत अपने झोले से एक तांबे की थाली निकाली जिसमें चंदन, कुमकुम और एक मानव कपाल रखा था। उसने कुछ जड़ी बूटियों का लेप बनाकर मेरे माथे पर त्रिशूल का तिलक लगाया और एक अजीब सी माला मेरे गले में डाल दी। उस माला के गले में आते ही गुफा की हवा जैसे भारी हो गई और मुझे अपने चारों ओर एक भयानक ऊर्जा का एहसास होने लगा। रोहिणी ने गुफा के कोने में पड़े एक मृत शरीर की ओर इशारा किया। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश थी जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी गहरी नींद में सोया हो। रोहिणी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मुझे भी उसके साथ उन शब्दों को दोहराने का आदेश दिया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, मेरा शरीर और भी हल्का होने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुफा की छत से अपने ही निर्जीव शरीर को नीचे देख रहा हूँ। यह अनुभव इतना अजीब और खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने अपनी आत्मा को उस मृत शरीर की ओर बढ़ने दिया और जैसे ही मैंने उस मृत शरीर में प्रवेश किया, एक बर्फीली ठंडक ने मेरे पूरे वजूद को घेर लिया। मेरी आंखें खुली, लेकिन वे मेरी अपनी आंखें नहीं थीं। मैंने अपने नए हाथों को देखा जो बहुत भारी और अनजान लग रहे थे। रोहिणी ने पास आकर चेतावनी दी, तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर इसके भीतर वापस नहीं आया तो तू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस शरीर के भीतर मुझे हर पल एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो देह मेरी नहीं थी, वो एहसास मुझे अंदर ही अंदर मार रहा था। जैसे ही मैंने वापस लौटने की कोशिश की, अचानक सब कुछ बदल गया।
रोहिणी की जो आवाज अब तक साथ दे रही थी वो अचानक एक शैतानी हंसी में बदल गई। उसकी आंखों में अब क्रूरता और धोखे की आग थी। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, मूर्ख, तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे इतनी बड़ी सिद्धि मुफ्त में दे दूंगी? मैंने तेरा इस्तेमाल किया है। अब तेरी आत्मा इसी मुर्दे में कैद रहेगी और तेरा असली शरीर मेरी ताकतों का गुलाम बनेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आया कि मैं एक भयानक जाल में फंस चुका हूँ। मैंने पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य जंजीर मुझे उस लाश के भीतर जकड़ रही है। रोहिणी ने मुझे तड़पते देख कहा कि मैं जितनी कोशिश करूंगा उतना ही इस जाल में फंसता जाऊंगा, लेकिन उस मौत के साए में भी मेरे भीतर का साहस अभी मरा नहीं था। मैंने अपनी सारी चेतना को एक जगह इकट्ठा किया और रोहिणी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तू भूल गई कि मैं मौत से हाथ मिला चुका हूँ। अगर मैं यहाँ कैद रहा तो मैं तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा। रोहिणी के चेहरे पर पहली बार डर की लकीरें उभरी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन गुप्त मंत्रों का जाप शुरू किया जो मेरे अंतर्मन से खुद ब खुद निकल रहे थे। गुफा में एक ऊर्जा का ऐसा सैलाब आया कि रोहिणी चीखने लगी, रुक जा, ये मत कर, वरना हम दोनों राख हो जाएंगे। पर मैंने उसकी एक न सुनी। अचानक एक बहुत तेज रोशनी का धमाका हुआ और मेरी आत्मा एक झटके के साथ उस लाश से बाहर निकलकर अपने असली शरीर में समा गई। जैसे ही मैंने अपनी असली आंखें खोली, मैंने देखा कि रोहिणी हार चुकी थी। वो थर थर कांप रही थी। मैंने बड़ी शांत लेकिन बुलंद आवाज में कहा, तंत्र का ज्ञान छल कपट से नहीं बल्कि सच्ची साधना से मिलता है। तेरा अंत अब तय है। देखते ही देखते गुफा की जमीन फट गई और आग की भयानक लपटें रोहिणी को चारों ओर से घेर ली गई। उसकी दर्दनाक चीखें गुफा में गूंजती रहीं और पल भर में वो जलकर भस्म हो गई। उसके बाद मेरी आंखों के आगे फिर से अंधेरा छा गया। जब दोबारा मेरी चेतना लौटी तो मैं हैरान रह गया। मैं किसी गुफा में नहीं बल्कि उसी शिव मंदिर के चबूतरे पर लेटा था। सुबह की हल्की धूप निकल रही थी और सामने वही पगली रोहिणी खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर न कोई पागलपन था न ही कोई छल। वो एकदम शांत और थकी हुई लग रही थी। ब्रह्मपुत्र की लहरों की आवाज अब बहुत सुकून दे रही थी। रोहिणी ने पास आकर कहा, तू जीत गया। जो कुछ तूने गुफा में देखा वो तेरी अपनी रूह की परीक्षा थी। वो सब तेरे भीतर ही घटित हुआ था। इतना कहते ही रोहिणी ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए शांत हो गई। मैं स्तब्ध खड़ा उसे देखता रहा। वो महिला जिसने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचाया था, आज खुद मौत की गोद में सो गई थी। मैंने उसे वहीं विदा किया और भारी कदमों से सुवालकुची गांव की ओर चल पड़ा। मुखिया नरेन डेका मुझे सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आज 30 साल बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह सिहर जाती है। मैंने उस दिन तंत्र साधना का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि सबसे बड़ी सिद्धि किसी के शरीर में प्रवेश करना नहीं बल्कि अपने भीतर के डर और अज्ञान को मारना है। ब्रह्मपुत्र की वो लहरें आज भी मुझे याद दिलाती हैं कि मौत से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना तो हमें अपने अंदर के अंधेरे से है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक दास्तान। अगर आपको ये कहानी अंदर तक हिला गई हो तो समझ लीजिए अंधेरा अपना काम कर चुका है। रात फ्लिक्स पर ऐसी ही सच्ची अनुभूतियों और डर की कहानियां आपका इंतजार करती हैं। याद रखिए, असली डर बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर ही पलता है। मिलेंगे अगली रात एक और रहस्य के साथ।